हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइटल मतलब कैपेसिटी टू होल्ड सब्जेक्ट मैटर इन सीपीसी। सो बेसिकली टाइटल जब हम पढ़ते हैं तो टाइटल बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और टाइटल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे सपोज करो हम टाइटल एक होता है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कैसे हो सकती है नेचुरल पर्सन की, और बेसिकली दूसरी हो सकती है लीगल पर्सन की। तो देख लेते हैं नेचुरल पर्सन कौन होता है। ए नेचुरल पर्सन इज़ ए ह्यूमन बीइंग who has legal rights and obligation by virtue of being born. Characteristics begin at birth and end at death. Possession natural attribute such as emotion, will and conscience. Can hold, exercise all fundamental right. Example the right to life and liberty. Example individual like अमित, जॉन और प्रिया। तो अगर बात करते हैं नेचुरल पर्सन की, तो नेचुरल पर्सन वो पर्सन है जैसे हम सब जो हैं, मैं, अमित या कोई और भी पर्सन है बाय बर्थ जो कोई ना कोई टाइटल या कोई ना कोई राइट जिनके पास होता है उसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन। वहीं अगर हम बात करते हैं लीगल पर्सन की, तो लीगल पर्सन कौन होता है। A legal person is an entity that law recognize as having legal right and obligation although it is not human being। तो entity कौन हो सकती है। Characteristics created by law and its existence depend on the law, can own property, sue or can be sued, does not have any physical attributes or emotion। Example अगर हम लीगल पर्सन की बात करें तो लीगल पर्सन में होता है कॉरपोरेशन, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल यूनिवर्सिटी बैंक। तो यूनिवर्सिटी बैंक। तो अगर हम बात करते हैं सपोज करो जैसे अब सपोज करो अमित वर्सेस सुमित कोई केस हो रहा है, तो उसमें दो नेचुरल पर्सन एक दूसरे के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर एक ए कंपनी बी कंपनी के अगेंस्ट में केस कर रही है, सपोज करो जैसे टाटा वर्सेस अगर रिलायंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में दो लीगल पर्सन एक दूसरे के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। टाइटल तो का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड द राइट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये होता है लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अब बात कर लेते हैं सीपीसी में लीगल पर्सन के प्रोविजन दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है सीपीसी में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपी सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द टर्म टाइटल of a legal person refer to the recognition of capacity of legal person an entity other than a natural person such as corporation, association, institution। तो देख लेते हैं रिलीवेंट प्रोविजन सीपीसी में कौन कौन से हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, नेचुरल पर्सन हम सब नेचुरल पर्सन हैं। लेकिन सपोज करो मैं कोई एक कंपनी बना देता हूँ, उस कंपनी का नाम रख देता हूँ ए कंपनी। तो उस कंपनी का जो कंपनी में जो उसके जो पार्टनर्स होंगे, या सपोज करो मैं एक फर्म बना देता हूँ तो फर्म होंगे, तो उस कंडीशन में उस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मैं किसी को ना तो शू कर रहा हूँ, ना कोई मेरे अगेंस्ट में शू कर सकता है, रादर वो कंपनी जो है वो किसी के अगेंस्ट में केस कर रही है और उस कंपनी के अगेंस्ट में केस किया जा सकता है, क्योंकि उस कंपनी की वो कंपनी एक लीगल पर्सन हो जाएगी। अगर कोई डायरेक्ट मेरे अगेंस्ट में केस कर रहा होता तो बेसिकली नेचुरल पर्सन मेरे अगेंस्ट में केस कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम किसी कंपनी, किसी फर्म या किसी सोसाइटी के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी लीगल पर्सन के अगेंस्ट में केस कर रहे होते हैं। तो अब लीगल पर्सन कौन होता है। तो लीगल पर्सन ऐसा होता है कि जो मतलब जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। तो लॉ किस किस को रिकॉग्नाइज कर सकता है सीपीसी में, कौन कौन से प्रोविजन है वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो रिलीवेंट प्रोविजन इन सीपीसी, ऑर्डर 29 सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। दिस ऑर्डर गवर्न्स हाउ कॉर्पोरेशन कैन be initiate or defend a legal action। Key point: a corporation may sue or be sued in the corporation name। The plaintiff or application should state the name of the corporation as a title of the party plaintiff or defendant। तो यहाँ बेसिकली ऑर्डर 29 ऑफ सीपीसी जो सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं ऑर्डर 30 सूट बाय और अगेंस्ट फर्म्स पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम अदर देन देयर ओन। तो अगर फर्म कोई सूट कर रही है, फर्म के अगेंस्ट में सूट हो रहा है, तो ऑर्डर 30 में होता है। उसके अलावा ऑर्डर 32 में सूट बाय और अगेंस्ट माइनर and person of unsound minds while not directly related to corporation, the provision ensure representation for individual who cannot represent themselves establishing principle of representation akin। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा हो, तो सेक्शन 11 और 12 बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसा कोई पर्सन जो मेजर नहीं है, जो अनसाउंड है, जो माइनर है, तो उस कंडीशन में वो डायरेक्ट सूट तो नहीं कर सकता, तो उसका कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट कर सकता है। जैसे सपोज करो मैं किसी माइनर के बिहाफ पे कोई सूट कर रहा होता हूँ, उस कंडीशन में आई एम नॉट द नेचुरल पर्सन, रादर आई एम ए लीगल पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 32 ऑफ द सीपीसी।
उसके बाद बात कर लेते हैं हु इज़ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन इंक्लूड एंटिटीज सच एज कंपनीज, सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, गवर्नमेंट बॉडीज, एसोसिएशन और यूनियंस, educational or charitable institution recognized under the law. Title in legal proceeding: the title of legal person in a suit or application must reflect to its legal status and capacity. For example, corporation, ABCD प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली जैसे सपोज करो अमित किसके अगेंस्ट में सूट कर रहा है, अमित बी के अगेंस्ट में, सुमित के अगेंस्ट में सूट कर रहा है, तो केस होगा अमित वर्सेस सुमित। लेकिन सपोज करो कोई कॉर्पोरेशन किसके अगेंस्ट में सूट कर रही होती है, तो उस कॉर्पोरेशन का जो भी नाम होता है, जैसे उस कॉर्पोरेशन का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अमित, केस होगा। तो वो कॉर्पोरेशन किस नाम से सूट करेगी, कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो वो लीगल पर्सन है, तो उसका लीगल नाम है, उसी नाम से वो सूट करेगी। जैसे ट्रस्ट का नाम है सपोज करो XYZ ट्रस्ट, तो द XYZ ट्रस्ट दो थ्रू इट्स ट्रस्टी मिस्टर ए, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू इट्स सेक्रेटरी। जैसे आपने देखा होगा जब आप सेक्शन 80 ऑफ CPC पढ़ते हो, तो बेसिकली जब हम गवर्नमेंट सेक्शन 79 80 जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखा होगा कि जब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट करते हैं, गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में सूट करती है, तो उस कंडीशन में स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करके नाम आता है। तो बेसिकली वो लीगल पर्सन होता है, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं होता। तो मैं फिर बता देता हूँ नेचुरल पर्सन कौन होता है। नेचुरल पर्सन वो होता है जो बाय बोन जिसको कोई ना कोई राइट मिलते हैं, लेकिन लीगल पर्सन वो होता है जिसको बाय बोन राइट नहीं मिलते, बेसिकली उस पर लॉ राइट इम्पोज कर देता है, उस पर लॉ लाइबिलिटी इम्पोज कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल ऑफ लीगल पर्सन: आइडेंटिफाइंग द पार्टी, इट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लीगल एंटिटी इन्वॉल्विंग द डिस्प्यूट, कैपेसिटी टू sue और sue, क्लैरिटी इन प्रोसीडिंग। ऑर्डर 32 सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बेसिकली प्रोविजन है। नेचुरल पर्सन हमने पहले देख लिया था, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे थे। आज की इस वीडियो में हमने जो कवर किया है, दो चीज़ें कवर की हैं। नेचुरल पर्सन लाइक मी, लाइक अमित इज़ द नेचुरल पर्सन एंड अमित हैज़ गोट सर्टेन राइट बाय बर्थ, लाइक आई एम हैविंग फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्टेन अदर लीगल राइट आई हैव गोट थ्रू द सर्टेन अदर स्टैट्यूट्स। तो आई एम द नेचुरल पर्सन बाय बोर्थ, आई हैव गोट सम इमोशंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीगल पर्सन की, तो लीगल पर्सन कोई बाय बर्थ कोई पर्सन नहीं है। बेसिकली कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी ट्रस्ट है, उसको जब लॉ रिकॉग्नाइज कर देता है, जब उस पर कोई लॉ राइट्स एंड लाइबिलिटी इम्पोज कर देता है, तो उस कंडीशन में लॉज को पावर दे देता है कि आपके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है और आप भी किसी के अगेंस्ट में केस कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं टाइटल। और जब आप सेक्शन 11 पढ़ोगे तो सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा जब आप पढ़ोगे तो रेस जुडिकाटा में साफ साफ लिखा हुआ है मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इन इशू बिटवीन द सेम पार्टी अंडर द सेम टाइटल। अगर टाइटल सेम है तभी रेस जुडिकाटा लगेगा, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट सूट में अगर टाइटल डिफरेंस है तो भी रेस जुडिकाटा नहीं लगता, इसे बोलते हैं। तो बेसिकली फिर मैं बता रहा हूँ आपको टाइटल क्या होता है। टाइटल होता है बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर राइट, ठीक है, इसे बोल देते हैं टाइटल। और टाइटल दो तरह के होते हैं, टाइटल ऑफ ए लीगल पर्सन, टाइटल ऑफ ए नेचुरल पर्सन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ शेयर कर दो मेरी वीडियो को, प्लीज़ थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।